भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एंड्रॉइड टैबलेट जो है वो अनबॉक्स करने वाले हैं। आप लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि बिलाल भाई आप एप्पल की महंगी प्रोडक्ट दिखाते हैं बट एंड्रॉइड वर्ल्ड की प्रोडक्ट्स आप उतनी ज्यादा प्रमोट नहीं करते। भाई प्रमोशन की बात है ही नहीं, हम लोग हर प्रोडक्ट को यहां पर लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए टेस्टिंग करते हैं। और आज जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है ये सैमसंग का गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा 5G है। नाम खतरनाक है लेकिन इसके काम भी खतरनाक है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो टैबलेट है ये एंड्रॉइड स्पेस के अंदर आने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट टैबलेट्स है जो कि कमर्शियली आपको देखने को मिल जाता है। और मोर इंपॉर्टेंटली ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। इसके अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो एंड्रॉइड स्पेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये टैबलेट कम प्राइस टैग में नहीं आता। ये जो पर्टिकुलर यूनिट मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये PTA अप्रूव्ड डिवाइस है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके नाम के अंदर 5G आ रहा है तो इसके अंदर आप सिम कार्ड डाल सकते हैं। प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो 3,60,000 के करीब आपको ये नॉन PTA वाले वेरिएंट में पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने मुझे भेजा है। ये PTA अप्रूव होने की वजह से 4,10,000 से 20,000 की रेंज का प्रोडक्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो PTA टैक्स है वो क्या चल रहा होगा। बाय द वे अगर आप यूट्यूब मोबाइल फोन से कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ऑफिशियल वारंटी वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो भाई मैं उनका नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। इनकी UBL बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है कचहरी बाजार फैसलाबाद में। काफ़ी टाइम से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्टिंग के लिए भेजते रहते हैं। अब टैबलेट जो है ऑल दो मतलब बड़ा टैबलेट है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा टैबलेट है और मतलब कोई डब्बा भी छोटा नहीं है। बट सैमसंग ने डिसाइड किया है कि इस टैबलेट के अंदर भी चार्जर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि डब्बा बड़ा होने के साथ साथ पतला भी है। जो वेरिएंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये इसका 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट है। सरप्राइजिंगली सैमसंग अपने अल्ट्रा टैब के अंदर भी 128 GB वाला वेरिएंट आज भी ऑफर करता है जो कि इनिशियली मुझे बड़ा बुरा लगा था बट देन मैंने इस टैबलेट को देखा है तो मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जिसके बाद मुझे लग रहा है कि जो 128 GB वेरिएंट है वो भी सेंस बनाता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा ज़्यादातर लोगों को कि वो 256 GB वाला वेरिएंट ही खरीदें। बॉक्स के अंदर आपको एक S पेन देखने को मिल जाता है जो कि इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये टैबलेट जो है ये डायरेक्टली iPad Pro का कंपेटिटर है और iPad Pro के केस में आपको एप्पल पेंसिल जो है वो सेपरेटली खरीदनी पड़ती है। यहाँ पर आपको एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क है और क्विक स्टार्ट गाइड्स हैं एंड देन यू हैव योर चार्जिंग केबल। ये टैबलेट जो है 45 वॉट के ऊपर जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है बट आपको ऑब्वियसली जो चार्जर है वो सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। मैं इस टैबलेट को यहाँ पर ज़रा इसके ये जो पेपर रैप सा है इससे निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये टैबलेट कितना बड़ा जिन है। इस टैबलेट का स्क्रीन साइज जो है वो 14.5 इंचेस के करीब है और डिज़ाइन जो है वो सैमसंग के दूसरे टैबलेट से काफ़ी मिलता जुलता है। ऑल्दो ये अल्ट्रा टैबलेट है ये बहुत ज़्यादा पतला है। मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि टैबलेट की विड्थ कितनी है। इनफैक्ट अगर मैं कवर उतार भी दूं तो ये बहुत ज़्यादा पतला टैबलेट है और पहले के निस्बत जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है वो इसकी विड्थ का ही आया है जो लास्ट जनरेशन थी S10 वाली। बैक पर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल रखा गया है और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। इस टैबलेट के अंदर आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सैमसंग के हाई एंड फोन्स की तरह AKG ने ट्यून किया है जो कि सैमसंग ने ही खरीद लिया था। एक काफ़ी पॉपुलर जो है स्पीकर्स का ब्रांड है। टाइप C की पोर्ट आपको देखने को मिल जाती है और क्योंकि ये 5G टैबलेट है तो इसके अंदर आपको एक सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाती है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस टैबलेट के अंदर जो 128 GB वाला वेरिएंट है वो फिर भी किसी हद तक सेंस बनाता है। तो भाई उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिल जाती है बल्कि इसके अंदर आप 2 टेराबाइट तक का मेमोरी कार्ड और वो भी तेज वाले जो मेमोरी कार्ड है, जो फास्ट स्पीड वाले मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हैं। तो अगर आपको बाद में स्टोरेज एक्सपैंड करनी है यहाँ पर फास्ट मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। नॉर्मली मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि वो मेमोरी कार्ड का यूजेज करें। उसकी रीजन ये है कि सस्ते वाले जो मोबाइल फोन होते हैं ना उनके अंदर आपको जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिलती है वो जनरली काफ़ी लो क्वालिटी वाले मेमोरी कार्ड्स की होती है। तो जब आप उसमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं वो ओवरऑल फ़ोन को स्लो कर देती है। यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो हाई एंड लग सकते हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, दिस मेक सेंस। अच्छा, इसके जो बेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और सैमसंग ने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है। जब आप किसी भी कंपनी से लड़ रहे होते हैं, कंपेटिटर होता है ना, तो अक्सर औकात कंपनियां क्या करती हैं, वही काम करती हैं जो कि कंपेटिटर कर रहा होता है। बट सैमसंग ने डिफरेंट किया है। एप्पल के केस में जब आप iPad Pro को कंसिडर करते हैं तो उसका सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि उसका जो प्रोसेसर है, अब iPad Pro के अंदर इस टाइम M5 आता है जो कि किसी भी टैबलेट के अंदर आने वाला
सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो सैमसंग को ये बात पता थी कि वो इस टैबलेट के अंदर कुछ भी कर ले, मतलब कोई भी प्रोसेसर लगा ले, एंड्रॉइड स्पेस में ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जो कि M5 की स्पीड को बीट कर सके। तो सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो स्पीड में बीट करेंगे ही नहीं। सैमसंग एप्पल को उस चीज में बीट करना चाह रहा है जो कि सैमसंग को सबसे बेहतर आती है, और वो है डिस्प्ले। ना सिर्फ इस टैबलेट का जो डिस्प्ले है वो एप्पल के डिस्प्ले की निस्बत साइज में बड़ा है, बल्कि इस डिस्प्ले की जो ओवरऑल ब्राइटनेस है, जो पीक ब्राइटनेस है, वो भी आईपैड प्रो से ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, मतलब इसकी ब्राइटनेस हमने जानबूझ के कम की हुई है ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। तो ब्राइटनेस भी तेज़ रखी गई है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसके जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी कम हैं। एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि फ़ोन्स के अंदर यू ड्रॉप नॉच होती थी, आपने एक अल्ट्रा फ़ोन बनाया, अल्ट्रा टैबलेट बनाया, इसके अंदर तो ना देते, मतलब कुछ इसका जुगाड़ कर लेना चाहिए था सैमसंग को। बट यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक जो नॉच है वो देखने को मिल जाती है, और ये उन कुछ गिने चुने टैबलेट्स में से है जिनके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो पावर बटन है वो बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन पे है, बट आपको उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पर मौजूद है, और आप इसको ऑलवेज ऑन पे भी रख सकते हैं, तो स्क्रीन ऑफ होने के बावजूद भी ये हमेशा काम करता रहता है। और आप इसे किसी भी ओरिएंटेशन में होल्ड करें, आपका थंब जो है वो नेचुरली यहीं पर आ जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने इसके अंदर अपने दोनों फिंगर्स जो थी, दोनों थम्स डाल दिए थे, तो आप दोनों साइडों से इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉयड टैबलेट्स, और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं इसके Antutu बेंचमार्क को ओपन करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका जो स्कोर है उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी थी। ये 2.6 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है Antutu बेंचमार्क के ऊपर, इतने बड़े स्क्रीन साइज के बावजूद। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का Dimensity 9400 प्लस है। रिसेंटली एक हरकत हो रही है एंड्रॉयड के अंदर, और वो हरकत ये है कि जो MediaTek के प्रोसेसर्स हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब हमें टैबलेट्स और फ़ोन्स के अंदर कहीं पर स्नैपड्रैगन का एलीट प्रोसेसर मिलता है, और कहीं पर अब MediaTek के जो Dimensity चिपसेट्स हैं वो भी फ्लैगशिप डिवाइसेस के ऊपर आ रहे हैं। अब जो भी बंदा इस टैबलेट को खरीद रहा होगा उसको ये बात पता है कि ये टैबलेट अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो ज़रा फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 16 बेस्ड One UI 8.0 मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप One UI के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये नीचे वाली साइड पर जो सैमसंग का डॉक है ये भी देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस को भी ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ऊपर वाली साइड पर किसी भी एप्लीकेशन के क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और ये जो एप्लीकेशन हैं विंडोज़ की फॉर्मेट में चली जाती हैं। इसका कीबोर्ड केस भी आता है, तो आप इसे एज अ लैपटॉप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। हमने सैमसंग के एक और टैबलेट में भी यही फंक्शनलिटी जो है आपको ऑलरेडी शो की थी, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाने वाला। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो गेमिंग इज एन एरिया विच बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस टैबलेट की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी सॉलिड है कि आप कोई भी AAA एंड्रॉयड जो गेम है वो इसके ऊपर खेल सकते हैं। तो PUBG की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रहने वाली है, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। बट अगर आप कोई हाई एंड गेम भी खेलते हैं तो आपको ये टैबलेट कहीं पर भी स्लो होता हुआ फील नहीं होगा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इस टैबलेट के केस में अब मुझे वही फीलिंग आ रही है जो कि कुछ टाइम पहले iPad पे आया करती थी, कि हार्डवेयर मौजूद है बट अभी एंड्रॉयड थोड़ा सा पीछे रह गया है। मतलब एंड्रॉयड को सॉफ्टवेयर देनी चाहिए जो कि खासतौर पर टैबलेट्स के लिए बनी हो, और उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वो चीज़ें होनी चाहिए। बट सैमसंग ने कोशिश ज़रूर की है। सैमसंग ने यहाँ पर हमें AI के बहुत ज़्यादा टूल्स दे दिए हैं। तो बेसिकली जितने भी सैमसंग के S25 अल्ट्रा के AI टूल्स थे वो सब AI टूल्स आपको इस मोबाइल फ़ोन में Galaxy AI के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर नोट असिस्ट से लेकर आपका राइटिंग असिस्टेंट और जितनी भी दूसरे टूल्स हैं वो सब मौजूद हैं। ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट भी है, तो आप कॉल्स वगैरह भी इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये 5G टैबलेट है तो आप सिम कार्ड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और 5G होने की वजह से आप सिम का जो इंटरनेट है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट को कौन बंदा खरीदेगा? वेल, ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे माइंड में अभी भी आता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल दो ये एक जिन किस्म का टैबलेट है, जो इसका प्राइस टैग है बहुत थोड़ी सी नीच मार्केट है जो कि एक्चुअल में इतने बड़े टैबलेट को खरीदेगी, क्योंकि ये पोर्टेबिलिटी से थोड़ा आगे निकल जाता है। मतलब अब इसका जो साइज़ है ना वो एक लैपटॉप वाला ही साइज़ हो जाता है, और कीबोर्ड केस लगा के तो ये लैपटॉप ही बन जाता है। इससे हल्के लैपटॉप आते हैं। तो ये टैबलेट कौन खरीदेगा ये क्वेश्चन मैंने अपनी टीम से भी पूछा, और उनका जो एक आंसर था वो ये था कि जो भी बंदा ड्राइंग के लिए टैबलेट खरीदना चाह रहा है वो इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करेगा। और उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी पूछा जो कि एक्चुअल में ड्राइंग करते हैं, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि iPad
आजकल स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग ऑन अ टैबलेट। लेकिन इसकी मेन गेम ये है कि क्योंकि इसका S Pen साथ आता है तो आपको काफी ज्यादा जो एक्सेसरी के ऊपर प्राइसिंग पड़ती है वो बच जाती है, और क्योंकि ये iPad Pro से सस्ता भी है और स्क्रीन साइज बड़ा है तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस टैबलेट की तरफ आ रहे होंगे। एक और हैरानकुन चीज जो कि सैमसंग ने इस टैबलेट के साथ की है वो ये है कि ये टैबलेट वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, बट इसकी वाटर रेजिस्टेंस IP68 है, which basically means कि अगर आप इस टैबलेट को अपने वॉशरूम में जो शावर है उसके सामने कहीं पे माउंट कर देते हैं ना दीवार के ऊपर और शावर कर रहे हैं, इसको कोई मसला नहीं आने वाला। विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप इस टैबलेट को पानी के अंदर मतलब जो स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर फेंक देते हैं, इस टैबलेट को कोई मसला नहीं आने वाला। तो दैट इज समथिंग विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी बड़ी डिवाइस को भी सैमसंग ने IP68 वाटर रेजिस्टेंस दी है। अच्छी बात है भाई, कभी कभार पानी गिर जाता है तो आपको एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो रहेगा ना कि ये खराब नहीं होगा। बाकी भाई ये टैबलेट इतने बड़े साइज में आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज है व्हेन इट कम्स टू टैबलेट्स। 11,000 समथिंग mAh की जो बैटरी है वो इस टैबलेट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट नंबर जो है वो मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक एरिया है जिसने मुझे सीरियसली सरप्राइज किया। लाइक ये इतना पावरफुल है कि आप पहली दफा सुन के हैरान हो जाते हैं। हम लोग तो भाई गाने सुनते रहे हैं लेकिन अब आपको मैं गाने नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बड़े मसले मसाइल रहते हैं, तो आपको मैं अपनी ही कोई पुरानी वीडियो चला के दिखा देता हूँ। भाई आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसके आने के बाद 30,000 से नीचे कोई और मोबाइल फोन रिकमेंड नहीं हो सकता। मेरा कहने का मकसद ये है कि जनरली जब आप 30,000, 25,000, 50,000 की रेंज की बात करते हैं ना भाई, साउंड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं ना तो साउंड क्वालिटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नाइस साउंडिंग स्पीकर्स। मैं ये लाउड नहीं कह रहा क्योंकि इसकी जो लाउडनेस है वो मुझे थोड़ी कम लगी है, बट जो बेस है वो बहुत क्रेजी है और आप जब इसको होल्ड करते हैं ना तो आपको बाकायदा ऐसी फीलिंग आती है कि बड़े स्पीकर से जो साउंड है वो आ रहा है। तो साउंड क्वालिटी वाली साइड से भी काफी ज्यादा सॉलिड है। ओवरऑल अगर आप इस टैबलेट के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो आई वुड जस्ट से वन थिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टैबलेट जो कि इस साइज का हो और आपको एंड्रॉयड टैबलेट चाहिए तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। सैमसंग इज द ओनली प्लेयर जिसका एंड्रॉयड टैबलेट इस साइज़ में रिकमेंड किया जा सकता है। बट अगर कोई और ऑप्शन है जो कि आप लोग सोचते हैं कि भाई एंड्रॉयड स्पेस में मुझे रिकमेंड करनी चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताएं, उसको भी मंगवा लेंगे, उसको भी रिव्यू कर लेंगे। चैनल बने जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना, दूसरा शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।